नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपकी होस्ट सुहानी सिंह और आज हम दास्ताने लखनऊ में बात करने वाले हैं फतेहपुर सिकरी के बारे में। जी हां, दस्तूरे इश्क और फन तामीर के अजीमो शान करिश्मा जनाब ये नगर महज लाल पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि मुगल सम्राट अकबर के ख्वाबों की मूरत है। सन 1571 में आबाद किया गया शहर आज आगरा जिले का एक हिस्सा होकर भी अपनी शाहशाहियत की शान सिर उठाए खड़ा है। इसे यूं ही समझिए कि महज 14 साल यानी 1571 से 1585 के लिए सल्तनत मुगलिया की राजधानी रही। फिर पानी की कमी के चलते इसे त्यागने का गम झेलना पड़ा। यह जमीन पहले सिकरवार राजपूत राजा की रियासत थी, जिनकी शूरवीरता की कहानी खेरागढ़ और मुरैना तक फैली हुई थी। आपको बता दें कि जनाब आली सिकरी की हर इमारत एक अलबेली कहानी सुनाती है। आपको बता दें कि दीवाने एक खास, इस इमारत की खासियत ही इसकी अनूठी बनावट है और यह वो जगह थी जहां अकबर बादशाह अपनी सबसे करीबी नौरत्नों और खास मेहमानों से गुप्त और अहम मसलों पर गुफ्तगू फरमाया करते थे। यह दीवान एक खास है जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में अपनी खास पहचान रखता है। इसकी सबसे हैरत अंगेज चीज है इसका सेंट्रल पिलर और यह एक विशाल स्तंभ है जिसके ऊपर एक चबूतरा बना है और उस चबूतरे से चारों कोनों पर 4 पुल निकलते हैं जहां इमारत की दीवारों से जुड़े हैं। कहा जाता है कि बादशाह अकबर उस केंद्रीय तख्त पर बैठते थे और उनके मंत्री या विभिन्न धर्मों के विद्वान इन चारों पुलों पर बैठकर उसे दर्शन और धर्म से जुड़े विषयों पर बहस किया करते थे। ये भारतीय, फारसी और इस्लामिक कला का एक अद्भुत संगम है। शाही कक्ष ये 2 मंजिला इमारत थी जिसके बारे में कहा जाता है कि ऊपर के कमरों में सलीमा सुल्तान बेगम और रुकैया बेगम जैसी खास रानियां भी रहा करती थी। यह महल मुगल वास्तुकला के साथ साथ गुजराती और हिंदू शैलियों का सबसे बेहतरीन मिश्रण पेश करता है जो अकबर की धर्मनिरपेक्ष सोच को भी दर्शाता है। पंचमहल, जी हाँ, ये 5 महल इमारत पूरी तरह से स्तंभों पर खड़ी है। हर मंजिल पिछली से छोटी हो जाती है। ये हवादार जगह बादशाह और औरतों के लिए आरामगाह और मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बनाई गई थी। ख्वाबगाह यह अकबर का शयन कक्ष था। कहते हैं कि इनमें सोने की पेंटिंग्स हुआ करती थी जिनके कुछ अवशेष आज भी दीवारों पर नजर आते हैं। आंख मिचौली एक ऐसी इमारत जिसका नाम ही शरारत भरा था। मानो जाता है कि इस खजाना का शायद शाही खेल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तालाब ये खूबसूरत तालाब जो इमारत के आंगन में बना है और कहा जाता है कि इस तालाब के बीचों बीच एक छोटा सा मंच था जहां तानसेन जैसे संगीतकार अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। फतेहपुर सिकरी की जमा मस्जिद और उसका दरवाजा इस शहर की सबसे बड़ी पहचान है। यह मस्जिद अपने विशाल आंगन और वास्तुकला के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि यह मस्जिद मक्का की मस्जिद की नकल है, लेकिन इसके डिजाइन में भारतीय वास्तुकला की झलक साफ नजर आती है। इसकी सुंदर नक्काशी और पत्थरों पर की गई बारीक कारीगरी मुगल फने तामीर की उस्तादी को दिखाई देती है। मस्जिद के परिसर में एक जगह पर एक खास किस्म का पत्थर लगा है जिसे अगर थपथपाया जाए तो उसमें से नगाड़े की आवाज सी आती है जो कारीगरों की निपुणता को प्रमाण है। बुलंद दरवाजा जीत का अलानामा, जी हाँ, ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं, ये अकबर की शान और बुलंद इरादा है जो आसमान को छूता है। इसका निर्माण 1573 ईस्वी में अकबर की अपनी गुजरात पर शानदार फतह के जश्न में करवाया था। यह 54 मीटर ऊंचा है और विश्व का सबसे बड़ा हाईएस्ट गेटवे माना जाता है। जमीन इस तक पहुंचने के लिए 42 से 52 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। यह रेड स्टोन, अब बता दें कि सैड स्टोन से बना है और इसे सफेद संगमरमर से सजाकर और भी हसीन बना दिया गया है। दरवाजे के आगे स्तंभों पर कुरान की आयतों और नक्काशी की गई है जो इसकी रूहानियत को आगे बढ़ाती है। आखिर में उस पाक हस्ती का जिक्र जिनके वजूद से इस शहर को मुकम्मल पहचान मिली। मुगल सम्राट अकबर की कोई भी औलाद नहीं हो रही थी। मायूस बादशाह ने हजरत शेख, आपको बता दें कि सलीम चिश्ती से दुआ मांगी, जिनकी दुआ से उनके बेटा सलीम नसीब हुआ। इस इनायत के शुक्राने में अकबर ने संत के खानका के पास एक भव्य शहर बसाया। मस्जिद की उत्तरी हिस्से में स्थित यह दरगाह पहले लाल पत्थर की थी, लेकिन बाद में जागीर ने इसे शुद्ध संगमरमर से
बनवाकर और भी नूरानी कर दिया। दरगाह की सबसे खास बात इसके चारों ओर लगी संगमरमर की बारीक जालियां हैं, जिन पर तरह तरह के जायतमयी आकार और बेल बूटों की नक्काशी है। ऐसा लगता है जैसे संगमरमर को तराशा नहीं बल्कि मोम की तरह ढाला गया है। आज भी यहाँ दूर दराज से निसंतान महिलाएं आती हैं और दुआएं मांगती हैं और मन्नत का धागा बांधती हैं, क्योंकि इस जगह में पवित्रता और मुरादें पूरी तरह एक और खास विश्वास है। बाखुदा फतेहपुर सिकरी सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि अकबर की फिक्र, चिश्ती की दुआ, फन तामीर की बेमिसाल दास्तां है, जो सदियों से इस सरजमी पर अपनी मिसाल आप पर बनी खड़ी हुई है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें आगाज़ टाइम।